आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स, यानी कि प्लान्स कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के प्लान्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक फर्म है वो क्या करती है, तैयार कर सकती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्टेप नंबर 1, टाइप नंबर 1, और उसका नाम क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। याद रखना, जब भी एक फर्म होती है वो बिज़नेस करती है स्टार्ट अपना, तो सबसे पहले जो प्लान बनाती है वो किस तरह का होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, यानी कि हमारे उद्देश्यों को निर्धारित करना ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला प्लान हो सकता है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारी फर्म के उद्देश्य जिनके लिए फर्म क्या करती है, सारे कार्य करती है, सभी काम करती है। ऑब्जेक्टिव्स देयरफॉर कैन बी सेड टू बी द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये वे उद्देश्य हैं हमारे जो हमने एक टारगेट रखा है, हमने एक गोल रखा है जिसे अचीव करना हमारे मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम होता है कि इस टारगेट को पूरा करें, उन ऑब्जेक्ट तक रीच करें, मतलब उन ऑब्जेक्ट तक पहुँचे जो हमने डिसाइड करे हैं। तो आप क्या करोगे, प्लान्स में सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो हमारी फर्म के गोल यानी कि ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाएंगे। देखो, किसी फर्म का जो उद्देश्य हो सकता है सेल को बढ़ाना हो सकता है, किसी का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट्स को बढ़ाना हो सकता है। तो सभी फर्म के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सभी फर्में क्या करेंगी, सबसे पहले प्लान बनाएंगी कि हमारी फर्म के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होंगे, फिर उसके बाद अदर ऑब्जेक्टिव्स फर्म के क्या होंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों को लेकर के कुछ भी प्लान अगर आप तैयार करते हैं या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेप टाइप्स ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है हमारी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी होती है मोर्चाबंदी। देखिए, जब भी कभी युद्ध में कोई योद्धा लड़ने के लिए जाता है तो वो क्या करेगा, पहले अपने आप को तैयार करता है, जैसे कवच वगैरह पहनता है ताकि उसके कोई तीर वगैरह है या कोई गन वगैरह है या कोई ऐसा कोई हथियार है या कोई भी चीज़ उसे छू ना पाए, उसे मार नहीं सके। तो वो क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है, तब जाकर युद्ध के लिए वो उतरता है। सेम ऐसे ही मार्केट में अगर एक फर्म उतरना चाहती है, अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, तो उसे क्या करना होगा, एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। स्ट्रेटजी मतलब काम को करने से पहले सोच विचार कर लेना। तो ये भी क्या है, एक तरह के प्लान्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान में सेकंड हमारा रहेगा स्ट्रेटजी। A strategy provide the broad contours and the organization's बिजनेस, मतलब आपको पहले से ही विचार कर लेना कि हमारे फर्म के कार्यों को किस तरह से रूटीनली किया जाएगा। एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कार्यों को करने से पहले। इट विल ऑल्सो रेफर टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द लॉन्ग रन, यानी कि हमारे बिजनेस को डिफाइन करेगी, उन डिसीजन को डिफाइन करेगी जो हम फ्यूचर के लिए लेने वाले हैं, जिससे हम अपनी फर्म को एक डायरेक्शन देंगे और हमारे फर्म्स के जो लॉन्ग रन के उद्देश्य हैं, स्कोप है, हमारा जो एरिया है, उसमें काम करते रहें, फर्म डायरेक्शन में चलती रहे, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें प्राप्त हम कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, अपनी एक मोर्चाबंदी बनाते हैं। जैसे हमने क्या करना है, मान लीजिए आपका एक बिज़नेस है, ठीक है, कपड़े का बिज़नेस है, आपको अपने कपड़े को सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपनी नई ब्रांच खोल रहे हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप फ्री गिफ्ट वगैरह हैं, कूपन्स वगैरह बांट रहे हैं, मतलब कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएंगे जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकें और ताकि लोग भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी बनाना कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्लानिंग्स के अंदर शामिल होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा पॉलिसी तैयार करना। पॉलिसी होती है हमारी नीतियाँ बनाना। ठीक है, देखो हर फर्म की अपनी अपनी नीति होती है। पॉलिसी मतलब क्या होता है, जैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो सारे माल क्या करूँगा, नगद ही बेचूंगा, मैं उधार किसी को भी नहीं दूंगा, मेरा जो डीलिंग होगी वो किससे होगी, सारी कैश से होगी। तो ये क्या मेरी एक पॉलिसी है जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, पॉलिसी बनाई जाती हैं फर्म के द्वारा। तो पॉलिसी आर जर्नल स्टेटमेंट दैट गाइड द थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप प्लान बना लेते हो, एक प्लानिंग करके हम एक पॉलिसी बना लेते हैं, अब उस पॉलिसी को बनाने से हमें एक फ़ायदा मिला क्या, कि सभी इस पॉलिसी को ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमें समय समय पर गाइड करता रहता है। देखो, अगर कोई डिस्प्यूट होगा उसे कैसे दूर करना है ये भी इसमें लिखा हुआ है। कुछ भी काम हमें करना चाहते हैं, कुछ भी अलग होता है, तो उस सारे चीज़ों को हम किस में नोट किया होता है, पॉलिसी में तैयार किया होता है। जैसे मान लीजिए एक फर्म में एम्प्लॉय है, ठीक है, वो रिक्रूट हो जाता है, उसकी भर्ती हो जाती है, तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी जाती हैं उन्हीं बातों को सभी क्या करते हैं, फॉलो करते
करते हैं। तो हमारी कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई आपका तो 1 साल का बॉन्ड किया जाएगा, आप 1 साल तक किसी और कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ऐसी पॉलिसी तैयार करती है जो क्या होगा, सब पर एक साथ लागू किया जा सकता है। तो अगली हमारा थर्ड पॉइंट जो था वो क्या था हमारा, पॉलिसी तैयार करना। और ये पॉलिसी तैयार किस में की जाती हैं, प्लानिंग में ही तैयार की जाती हैं। सभी फर्मों की कई सारी पॉलिसी हो जाती हैं कि गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी होती है जिसमें वो हमारा क्या करती है, हर साल हमें क्या करती है, कुछ ना कुछ नए तरीके बताती है। जैसे कोई टैक्स में चेंज कर दिया है, ठीक है, किसी चीज़ के प्रोसीजर में चेंज किया है, तो सरकार की भी क्या रहती हैं, अलग अलग पॉलिसी रहती हैं जो बार बार बदलती रहती हैं, और ये सरकार की प्लानिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के बारे में तो आपको सबको मालूम ही है कि प्रोसीजर क्या होता है, आर रूटीन स्टेप्स टू हैव कैरी आउट द एक्टिविटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस में जो हमारे डेली के जो काम किए जाते हैं, ठीक है, उन काम को करने का एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, काम पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये भी प्लानिंग का पार्ट होता है, प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो अभी कोई हमारा कोई आर्किटेक्ट है या कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वकील है, तो देखो हर काम करने के क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते हैं, तो वो क्या कहता है हमारा प्रोसीजर। तो आपको प्रोसीजर भी बताया जाएगा कि काम को कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, हर चीज़ प्लानिंग में ही आता है। तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर में भी क्या होता है, प्लानिंग ही करनी होती है कि कैसे काम को किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसको बोलते हैं हमारा प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ वो है मेथड्स। मेथड्स वर्ड तो आपने बहुत बार सुन रखा है। इसमें क्या होता है, इट रेफर टू दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। मतलब आपका काम करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, और वो प्रोसेस है वो आप किस तरीके से करोगे, मतलब कौन सा मेथड उसमें यूज़ करोगे। ठीक है, तो मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें मशीनों का यूज़ करना है, वर्कर का यूज़ करना है, वर्कर में से कौन से वर्कर से करवाना है, मशीन है तो कौन सी मशीन का यूज़ करना है, ठीक है, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेथड्स डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, या हमारी फर्म में किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, किस मेथड से रिक्रूटमेंट होगी, किस मेथड से हमारा बजट बनेगा, किस मेथड से हमारी पॉलिसी सारी तैयार होंगी। मतलब हर चीज़ का अलग अलग मेथड होता है, और उन मेथड्स को क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि उन मेथड्स को किस तरह से आपने करना है। ठीक है, काम को करना है, उन एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए आपको क्या कहलाएगा, वो हमारा मेथड्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स्थ, वो है हमारा रूल्स। हाँ जी, रूल होते हैं हमारे नियम। अब नियम एक ऐसी चीज़ है कि जो संस्था के द्वारा बना तो दिए जाते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या करना पड़ता है, हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। रूल को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो उसके खिलाफ क्या हो सकती हैं, कार्रवाई हो सकती है। तो रूल क्या है, एक ऐसे सख्त नियम होते हैं, ठीक है, जिन्हें हर किसी को पालन करना होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा मैनेजर हो, बड़े से बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो, हर किसी को रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज़ टू बी डन। क्या करना है, कंफर्म है कि आपको ये तो करना ही करना है, उन्हें क्या कहते हैं, रूल्स है। जैसे आपने देखा हो किसी कंपनी में बाहर लगा होता है कि नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा है, तो क्या है, आप वहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते। चाहे कोई भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉयर ही क्यों ना हो, अब रूल है तो सबको ही फॉलो करना पड़ेगा। या एक फर्म है, उसका ये रूल होता है कि जब बिल है कटेगा और आपको नगद पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। या आप प्रोडक्ट खरीदोगे, साथ में आपको इसका बीमा करवाना पड़ेगा, या बीमा फ्री हो जाएगा आपका। अगर आप बीमा करवाना चाहते हो तो आपको 10 या 20 रुपये या 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है, और अगर आप वो नहीं देते हो तो आपको क्या नहीं होगा, आपका बीमा नहीं हो सकता, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार क्या होते हैं, हर फर्म के अपने अपने एक रूल्स होते हैं, ठीक है, और उस रूल्स को पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये सब पे लागू कर दिया जाता है, और इसे सभी को मानना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है बजट। बजट भी बहुत आसान पॉइंट है। अगर हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स और हमारी जितनी भी इनकम है, इन दोनों का ब्यौरा अगर हम पहले ही तैयार कर लेते हैं, देखो आने वाले टाइम में आपको मालूम है हमारे खर्चे भी होने हैं, कुछ इनकम भी आएंगी, और अगर हमारे खर्चे और इनकम का अगर मैं पहले ही क्या कर लूँ, एक स्टेटमेंट तैयार कर लूँ, उसका ब्यौरा नोट कर लूँ, तो क्या कहलाता है, वो बजट कहलाता है। तो बजट क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक्सपेक्ट करता है रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। मतलब 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, इतनी सेल हमारी होंगी, ठीक है, हर चीज़ का न्यूमेरिकल फैक्ट्स हम बताएंगे, नंबर्स में उनको रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ अ प्लान विच
क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड द फिगर्स। यानी कि जैसे मान लीजिए सरकार ने अंदाज़ा लगाया है इस बार भाई 10% क्या है टैक्स बढ़ने की उम्मीद है, तो 10% का मतलब क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल डेटा है आपका, ठीक है। पहले क्या परसेंट था, उसमें 10% क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कुछ क्या बनाए जाते हैं, बजट बनाए जाते हैं। बजट हमेशा यही याद रखना कि खर्चों का पहले से ही अनुमान लगाना, इनकम का पहले से ही अनुमान लगाना, एस्टिमेशन लगाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब पहले ही एडवांस में, तो उसे क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, मान लो उसको सैलरी मिली आज, तो हमारे को जैसे आज ही सैलरी मिली है 10,000 रुपये, और मैंने क्या किया, उसका पहले बजट बना लिया कि मैं अपनी सैलरी का कहाँ पे कितना खर्च करूँगा। भाई राशन वाले को इतना देना है, दूध वाले को इतना पे करना है, ठीक है। हर तरह के मेरे जो खर्चे हैं और इनकम है मैं उनका पहले ही क्या कर लेता हूँ, बजट तैयार कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे खर्च करना है, तो उसे बोलते हैं बजट। ऐसे ही सभी फर्में अपने खर्चे का, इनकम का क्या करती हैं, ब्यौरा तैयार कर लेती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा बजट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे, जिसमें क्या होता है आपका कार्यों का पहले से डिसीजन लिया जाता है, कार्यक्रम, ठीक है। कार्यक्रम को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमंस एंड फिजिकल रिसोर्स रिक्वायर्ड एंड द बजट इज़ टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। देखो प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जो आपने कार्य तैयार कर लिए हैं। देखो हमारे ऑब्जेक्टिव, जो हमारे उद्देश्य थे, हमारी जो नीति तैयार हुई थी, काम करने का जो प्रोसेस था, हमारे रूल्स थे, जो हम एम्प्लॉय को टास्क देते हैं, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जितने भी फिजिकल हमारे रिसोर्स हैं, उन सभी को कैसे काम करना है। सबके अपने अपने एक तरीके होंगे, सबको इकट्ठा लेकर के आपने कार्य बनाना है, एक कार्यक्रम बनाना है। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हर काम को हमने क्या करना है, पहले ही फिक्स कर देना है। अभी देखो ये व्यक्ति इतने लगेंगे, इतना काम करेंगे, इतना रॉ मटेरियल लगेगा हमारा, ठीक है, इस प्रकार हमारी इतनी इनकम होगी, फिर हम उसे कहाँ एक्सपेंड करेंगे। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स तैयार कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हमारे कार्यक्रम। तो ये थे हमारे 8 स्टेप जिसमें हमने पढ़ा हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी। धन्यवाद।